हेलो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस इसका पार्ट थर्ड है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि या एक आदमी टाइपराइटर को 5% लॉस पे बेचता है। अगर उसको 80 रुपीज़ ज़्यादा में बेचे तो उसको क्या होता है, 5% का प्रॉफिट होता है। तो सिंपल देखिए, पहले क्या कर रहा था, वो 5% लॉस पे बेच रहा था। उसके बाद क्या कर रहा है, वो 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10% का डिफरेंस है। क्लियर है? 5% लॉस में बेचा था, देन 5% प्रॉफिट, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10% का डिफरेंस है। और आपको रुपीज़ में कितना डिफरेंस दिया है? 80 रुपीज़, यानी 80 जो 10% की वैल्यू है, निकालना आपको कॉस्ट प्राइस है। निकालना आपको उससे कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना होता है हमेशा? 100%। तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 800 रुपीज़। क्लियर? तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमसे, सैली सम चॉकलेट्स। सैली ने कुछ चॉकलेट खरीदी है 10 रुपये, एक चॉकलेट 10 रुपये की दी है और एक कैंडी 5 रुपये की दी है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि जितनी उसने चॉकलेट खरीदी उतनी क्या खरीदी है? कैंडी खरीदी है। तो आप लेट्स कर लें कि जो नंबर ऑफ चॉकलेट है, नंबर ऑफ जो चॉकलेट है हमारी, वो नंबर ऑफ क्या दी है? कैंडीज दी है। ठीक है, दोनों को मैंने एज्यूम के लिए एक्स कर दिया। ठीक है, एक चॉकलेट कितने की? 10 की है, तो 10 चॉकलेट कितनी होगी? 10x की होंगी। क्लियर? एक कैंडी कितने की है? 5 रुपये की है, तो 5x कैंडी कितनी होगी? 5 रुपीज़ की होंगी। आप चेक करें, 10 टोटल कैंडी पे वो कितना का प्रॉफिट करता है? 20% का। तो कितने में सेल करेगा इसको? 120 रुपीज़ में। ठीक है, तो कितना आएगा आपका आंसर यहाँ पे? 12x। कितना आया? 12x में उसने सेल किया। सेम एक कैंडीज कितनी थी उसकी? 5x रुपीज़ की। इसको कितने में सेल करा? 8% प्रॉफिट। मैंने कितने में सेल करेगा इसको? 100 अपॉन, और इसमें इतने में सेल करेगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा? 4 रुपीज़। इतने में सेल कर रहे हैं। अब आप चेक करें, 10 रुपये की चीज़ 10x की चीज़ 12x में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हो उसको? यहाँ पे 2x का प्रॉफिट हो रहा है टोटल, और यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 0.4x का। और ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा था? 240 रुपीज़ का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यानी सिंपल बात कहूँ आपसे, 2x प्लस 0.4x की वैल्यू कितनी दी है? 240 दी है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2.4x इज इक्वल कितना आ जाएगा? 240। तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ x इज इक्वल कितना आएगा? 240 अपॉन में 2.4, यानी कितना? 100 चॉकलेट उसने क्या की थी? बाई की थी। ठीक है, 100 चॉकलेट्स और 100 कैंडीज उसने की थी, परचेज की थी। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या कह रहा है हमसे, जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, 20 सबसे पहले 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, यानी जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है 25% मतलब 1/4 है किसका? सेलिंग प्राइस का। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस निकालेंगे, दोनों को रेशियो लेंगे तो कितना आएगा? 1/4। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 से कितने में सेल कर रहा है? 4 में, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3 का। कॉस्ट प्राइस कितना था? 1। ठीक है, इंटू आप परसेंट के 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा आपका आंसर? 300% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? जो फोर्थ क्वेश्चन है, दिव्या परचेज 11 बुक्स फॉर 10 रुपीज़ एंड सोल्ड ऑल बुक्स एट दी 10 फॉर 11 रुपीज़, हर प्रॉफिट। क्वेश्चन कह रहा है हमने 11 बुक 10 रुपये में 11 बुक खरीदी है और 11 की 10 बुक इसने सेल की है। तो इसको कैसे करेंगे हम? हमारे यहाँ पर प्राइस रहेगा, यानी यहाँ पर क्या रहेगा? हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स रहेगा। क्लियर है? तो 10 रुपये में उसने कितनी खरीदी? 11। ठीक है, फिर उसने 11 रुपये में सेल कर दी कितनी? 10। ठीक है, यानी आपका ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है। क्लियर है? आप देखिए, दोनों कंडीशन के आर्टिकल डिफरेंस होते हैं। आपको सॉल्विंग क्या होगी? टफ हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे? दोनों कंडीशन में लेके लेंगे, आर्टिकल को सेम कर लेंगे। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 11 से। अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 10 से करेंगे, बिकॉज ऑफ इक्वल रेशियो में है वो। ठीक है, तो आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो आपकी सीपी कितनी आएगी टोटल? 110 100 रुपीज़। एसपी कितनी है आपकी? 11 × 121, यानी आप 100 की 120 में बेचो तो आपको कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 21 का। कॉस्ट प्राइस कितना? 100% निकाल के मल्टीप्लाई 100 से, तो आपका आंसर कितना आ गया? 21% का क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? इसकी एक मेरे पास सिंपल ट्रिक है, बताता हूँ मैं आपको। क्या करना है, आपने कितने में खरीदा था? 10 रुपीज़ में। कितने आर्टिकल? 11। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है आपका? 11 में आप क्या सेल कर रहे हो? 10 सेल कर रहे हो। 11 में कितने सेल कर रहे हो? 10। तो आपने कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 10 × 10 100, 11 × 11 121। तो ये आपका सी पी आया है, आपका एस पी आया, तो कितने का प्रॉफिट है इसमें? 21 का। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100, यानी कितना आ गया आंसर का? 21% आंसर आएगा। क्लियर है? फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको दो सेपरेट डिस्काउंट दिए हैं, 20% 10%। आपको इनका फाइंड करना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है? 20। ठीक है, फिर बी की वैल्यू कितनी है? प्लस 10 माइनस ए 20 इंटू 10 अपॉन 100, सॉरी 100। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस 0 0 में से डालोगे तो आपके पास 2 बन जाए 2, कितना बचा? 2। तो आपके पास कितना आएगा आंसर? 30 माइनस 10, 28% का आपको क्या बना है? इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बना है। यानी आपको शो तो कर रहा है 20% 10% डिस्काउंट, लेकिन फाइनली कितना परसेंट का डिस्काउंट लग रहा है? ओवरऑल उस पर 28% का डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर? सिक्स क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग अ सेल शॉप ऑफर डिस्काउंट 10% ऑन द मार्केट प्राइस एट ऑल आइटम्स, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जींस मार्क एट 1450 रुपीज़ एंड टू शर्ट्स मार्केट 850 ईच। क्लियर? तो एक आदमी ने एक पेयर ऑफ जींस खरीदा है, यानी 850 का, एंड 2 शर्ट खरीदी है उसने। तो पहले उसका टोटल हम क्या निकालते हैं? परचेज निकालते हैं। टोटल उसने प्राइस कितनी चीज़ किया? ठीक है, टोटल कितना किया उसने? 450 का तो क्या बाई किया उसने? पेयर ऑफ जींस प्लस
दो शर्ट खरीदी, एक शर्ट कितने की है 850 की, तो टू कितनी होगी 2 × 850, तो टोटल उसके पास कितने का उसने सामान खरीदा है 1450 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 1700 आ जाएगा। तो ओवरऑल कितना कितना आएगा आपके पास 051 350 एंड टोटल उसने कितने का सामान खरीदा है 350 का। आपको डिस्काउंट कितने मिल रहा है 10% का, 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो दुकानदार कितने में सेल करेगा उसको 90% में। तो सॉल्व करेंगे आप इसको, तो कितना है आपके पास 315 × 9, सॉल्व करें इसको तो कितने रुपये में कितने रुपये देने पड़ेंगे इसको 2835 रुपीज़, इसको क्या करना है 2835 रुपीज़ क्या करेगा दुकानदार को वो पे करेगा। क्लियर आफ्टर 10% डिस्काउंट। आई थिंक आपको मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।